अच्छा, सबसे पहले आप बताओ। आ, सब लोग अपने कैमरास जो है वो बंद कर दो। ओके, शहजाद खान और मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक। नीचे कैमरे का ऑप्शन है, वो ऑफ कर दो। ओके, बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो उस टाइम माइक ऑफ ऑन किया करो, बाकी ऑफ रखो। ओके, तो सबसे पहले आप बताओ मोहम्मद शहजाद, आप बताओ ट्रेडिंग में आप कब से आप ट्रेडिंग कर रहे मैं ट्रेडिंग नहीं किया। मैंने वो क्रिप्टो की कोई वीडियो देखा, इससे शौक में आ गया और दाखिला हो? ले ओके, लिया, एडमिशन कर। सही है। मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में? नहीं। ओके। अच्छा, आप बताओ अब्दुल्ला भाई, आप बताओ कितना एक्सपीरियंस है और कब से ट्रेडिंग कर रहे जी सर, मैं तो दोस्तों के साथ देखा करता था कुछ वीडियो की। हो? हाँ, ओके। और जूम यूजर, बाकी माइक ऑफ रखो। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो ठीक है सर। माइक ऑफ रखो। ठीक है। जूम यूजर जी भाई, आप बताओ। सर मैं दोस्तों के साथ वीडियो देखा करता था फॉरेक्स की। ओके। तो फिर मैंने फॉरेक्स ज्वाइन किया, उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो गया। ओके। ओके, सही, मतलब आपको उसके भी बाद कोई में, एक्सपीरियंस नहीं? हाँ थोड़ा बहुत है, 100 में ओके। से 30-35% ज्यादा नहीं। ओके, ये भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो आप बताओ जूम यूजर, नेम नहीं है आपका? मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक अभी स्टार्ट किया हुआ है मैंने। ओके। ओके, मतलब आप लोगों ने सिर्फ कोटेक्स को देखा है और फॉरेक्स थोड़ा बहुत देखा है? जी बिल्कुल। जी जी, सही है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बताऊं तो ट्रेडिंग और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग हजारों सालों से आ रहा है। ट्रेडिंग असल में खरीद और फरोख्त को कहते हो कि मतलब कुछ बाय करना, सेल करना, इसको ट्रेड कहते हो। तो ये तो ट्रेडिंग जी होगी। जी। अब हमारे पास जो ऑप्शंस है ना, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में, ओके, वो तीन है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा मेन जो कोर्स होगा वो बाइनरी मतलब कोटेक्स का होगा। कि सबसे पहले हम क्रिप्टो की बात करते हैं। क्रिप्टो हमारे पास जो है, क्रिप्टो करेंसी आने वाली करेंसी, मतलब सबसे पहले कॉइन्स यूज होते थे, गोल्ड कॉइन्स होती उसके बाद करेंसी है, जैसे कि डॉलर्स है, पाकिस्तानी रुपीज, ये सब डॉलर। इस तरीके से क्रिप्टो अभी जो आ चुका है और इसका दौर आने वाला है। कि अभी हमारे पास जो मुल्क के नोट्स है ये हो सकते हैं इन फ्यूचर खत्म हो जाए और क्रिप्टो हमारे पास आ जाए। ओके, अब क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है? क्रिप्टो करेंसी जो हमारे पास है वो एक डिजिटल करेंसी है। वो डिजिटल इसलिए है, देखो आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। ओके, वो बहुत ज्यादा जी वोलेटाइल भी है, कि ऐसा उसमें खास कोई नहीं है। मतलब है ऐसा कॉइन है जिसको आप रख सकते हो कि, लेकिन वो यूएसडीटी हो गया, बाकी डॉलर्स के साथ ही चलता है। ओके, तो इस तरीके से कॉइन्स है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को देखो तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है ना वो सारी करेंसीज में, एक बिटकॉइन भी एक करेंसी है, आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक डिजिटल करेंसी है। ओके, तो वो करेंसी जो है ना, अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आज से ठीक 10 साल पहले वो सिर्फ $1 का था। ओके, एक बिटकॉइन $1 का था, और आज कितने का है? तकरीबन 60,000 से ज्यादा। मतलब अगर उस वक्त में को किसी ने $10 का भी लिया होता तो आज वो मिलियनर होता। ओके, तो इतना फर्क आ चुका है, इतना ग्रोथ आ चुका है क्रिप्टो करेंसी में। सिर्फ बिटकॉइन का ही मैं बता रहा हूँ, बाकी जितने भी और है, फॉर एग्जांपल इथेरियम हो गया और शिबा हो गया, बहुत सारे हैं। ओके, रेफ हो गया। तो ये जितने भी कॉइन्स है ये क्रिप्टो करेंसीज में आते हैं, और क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं उसके लिए एक मार्केट जो है ना वो जरूरी है। ओके, तो मार्केट जो है उसके लिए हम बाइनांस यूज करते हैं। बाइनांस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी। जी इसमें। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नो सर। नहीं। नहीं अच्छा, भाई तो नहीं। जी, ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना बाइनांस आप लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एज अ देखो बाइनांस जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि वो स्कैम करेगा, वो भागेगा, वो पैसे लेकर जाएगा। देखो कुछ लोगों ने, लोगों को तो छोड़ो, लोगों ने मिलियंस उसमें डाले हुए हैं। ओके, डॉलर जो है ना मिलियंस और बिलियंस उसके अकाउंट में पड़े होते हैं, और बाइनांस उनको कुछ नहीं कहता। ओके, ना बैंड होता है ना कुछ। आप लोगों ने सिर्फ अकाउंट बनाना है, वहां पर लॉग इन करना है, और आप लोगों ने वेरीफाई करना है अपना सीएनएसी जो है वो आप लोगों ने अपलोड करना है। कि अगर आप नहीं कर सकते, मैं आप लोगों को यूट्यूब से वीडियो फाइंड करके आप लोगों को दे दूंगा कि इस तरीके से वेरीफाई करना है और इस तरीके से अकाउंट बनाना है। ओके, लेकिन आप लोग
उसका अकाउंट जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो वो, अगर आप ये बिलीव नहीं करते कि वो स्कैम कर जाएगा, वो इस तरीके का ये करेगा, वो नहीं, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि कुछ कंट्रीज है, मुकम्मल कंट्रीज हो कि एज अ बैंक के तौर पर उसे यूज करते हैं। मतलब वो लोगों के पास बिल्कुल बैंक्स नहीं है, कुछ छोटे कंट्रीज है जो अपना पैसा जो है बाइनांस के अंदर रखते होंगे, बिल्कुल कंट्रीज ने उसको वेरीफाई किया है। तो अगर कंट्रीज उस पे इतना बिलीव कर सकता है, इतना उस पे ट्रस्ट है, तो आप लोग भी उस पे कर सकते हो कि बाइनांस की तरह बिल्कुल नहीं जाने वाला। और इसके बाद हम आते बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है? बाइनरी ट्रेडिंग में मेन फोकस है हमारा, और बाइनरी ट्रेडिंग जो है ये भी आप सबसे पहले, इससे पहले जो है ना, ये फॉरेक्स मार्केट का एक ब्रांच है। ओके, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉरेक्स असल में क्रिप्टो करेंसी जो आपके पास है वो एक डिजिटल करेंसी है, और फॉरेक्स आप कह सकते हैं कि फियाट या फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो हमारे पास जब आप किसी मुल्क की करेंसी पे ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक मुल्क का डॉलर्स हो गया, पीकेआर हो गया, इसको अगर हम बाई सेल करते, फॉर एग्जांपल हम डॉलर सेल करते और पीकेआर लेते, या पीकेआर को सेल करते डॉलर लेते, तो ये हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके, और डिजिटल और फिजिकल ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब आप क्रिप्टो जो है ना उसमें आप फिजिकल नहीं कर सकते हो कि, मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे कॉइन्स दे दो, कॉइन्स इसके नहीं होते हो कि वो कॉइन्स सिर्फ डिजिटली मोबाइल में होते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसमें बाइनांस हो, या फिर कोई ऐसा वॉलेट वगैरह हो जिसमें बाइनांस रख सकते हैं, तो वहां पर ही हो सकता है, और इंटरनेट के बगैर नहीं हो सकता। ओके, तो वो हमारे पास क्रिप्टो है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिकल करेंसी, जो हमारे पास मुल्क की करेंसी है, फॉरेक्स जिसे हम कह सकते हो कि फॉरेक्स करेंसी, यूरो, यूएसडी, ये जितने भी करेंसी, जेपीवाई, इन सब को हम अगर इस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाई सेल लगा रहे, तो ये हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो कि ये इतना दरमियान में फर्क है। और फॉरेक्स के लिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक्सनेस डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, और आपके पास ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, जितने भी आप कर सकते हो, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे अवेलेबल है। ओके, प्ले स्टोर पे आपके पास एक्सनेस गो होगा, उस पे भी आप कर सकते हो, बाकी और भी बहुत सारे आप जिसको भी आप चाहो यूज कर सकते हो। ओके, अकाउंट बनाओ, वेरीफाई करो और लगे रहो। ओके, इसके बाद हमारे पास बाइनरी ट्रेडिंग आती है। अब बाइनरी ट्रेडिंग जो है ना, ये कोटेक्स भी हम उसको बोलते हैं। ये कोटेक्स जो हमारे पास है, ये बाइनरी ट्रेडिंग इसमें हम करते हैं। और ये बाइनरी ट्रेडिंग जो है ये हमारे पास एक ब्रांच है फॉरेक्स का। ओके, जो फॉरेक्स हमारे पास है उसका एक ब्रांच है। आप लोगों को मेरी आवाज में कोई इशू तो नहीं है? नो नहीं। सर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉरेक्स है, वहाँ पर अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग की बात करें तो ये एक ब्रांच है। किस तरीके से? यहाँ पर अब हम अगर फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में कोई ट्रेड लगा रहे हैं, फॉरेक्स में बाय सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक चीज को, डॉलर को 300 पे बाय किया। ओके, डॉलर को हमने बाय किया, तो अगर वो 315 पर चला जाते हैं तो हमें 15 रुपए का, अगर वहां पर हम सेल करते हैं डॉलर को, ओके, तो वहां पर हमें 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वो हमने प्रॉफिट किया। ओके, मतलब जितना वो ऊपर जाते हैं उतना हमें प्रॉफिट मिलता है, जितना नीचे जाते हैं उतना हमें लॉस भी होता है। ओके, प्रॉफिट लॉस ये तो होता रहता है। लेकिन हम अगर कोटेक्स की बात करें, बाइनरी ट्रेडिंग की, तो ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट करना होता है कि 1 मिनट में कहाँ तक जाएगा, 5 मिनट में कहाँ तक जाएगा, 15 मिनट में कहाँ तक जाएगा, बस ये हमारा काम है। ओके, बाकी अगर हम जितना भी ऊपर जाए, जितना भी नीचे जाए, हमारे पास हमने $1 लगाया था, ऊपर की तरफ लगाया था, तो 5 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल हमने लगाया था, तो 5 मिनट के बाद अगर वो ऊपर हो से एक पिप भी ऊपर हो तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वो परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, 80% तो $1.8 हमें मिलेंगे, मतलब $0.8 हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रेड पे $100 लगाते हैं और परसेंटेज 80% है, ओके, परसेंटेज में सब कुछ बता दूंगा ये क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ओके, तो परसेंटेज जो है हमारे पास टैक्स में, अगर आपने देखा होगा, $1 अगर आप लगाते तो एग्जैक्टली आपको $2 नहीं मिलते, कुछ कम मिलते, 1.8 मिलते या फिर 1.7। ये परसेंटेज की वजह से होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल 80% है, तो इसका मतलब आपको, अगर आप $1 लगा रहे हैं तो आपको $1.8 प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर एक पिप भी ऊपर 1 मिनट के बाद क्लोज होता है आपका ट्रेड, तो आपको डबल प्रॉफिट, इस वजह से इसको बाइनरी बोलते हैं। ओके, बाइनरी मतलब डबल। ओके, तो बाइनरी ट्रेडिंग इसको कहते हैं। हम जब अमाउंट लगाते हैं और वो फॉर एग्जांपल हमने ऊपर की तरफ लगाया था, तो उससे एक पिप भी ऊपर क्लोज होता है, तो हमारे पास जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। इसको हम बाइनरी ट्रेडिंग आते हैं। ओके, इसके बाद स्टॉक्स भी हमारे पास आ जाते हैं, जो गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कुछ स्टॉक्स कॉइन्स होते हैं। वो अगर आप फॉर एग्जांपल टेस्ला कॉइन्स हो गए, ओके, वो एक कंपनी को हम देखते हैं कि इसकी ग्रोथ है या नहीं।
अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, फॉर एग्जांपल वो कंपनी जो है अभी $1 बिलियन की है, 1 बिलियन की, वो 2 बिलियन 3 बिलियन, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, ओके। तो उसके हम स्टॉक्स को बाई करते हैं, वो स्टॉक्स को हम बाई करते हैं, और फॉर एग्जांपल $200 का हम बाई करते हैं और वो 400 पे जाता है तो हम उसको सेल करते हैं, तो इसको हम स्टॉक्स बोलते हैं, ओके। और वो उसका ग्रोथ, और ये जो फॉरेक्स और क्रिप्टो है इसका ग्रोथ थोड़ा सा अलग रहता है, एनालिसिस का तरीका, ओके। तो अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट प्रेडिक्शन पे, हमारा सबसे मेन जो मकसद है वो मार्केट को प्रेडिक्ट करना होता है, ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, मार्केट अप एंड डाउन क्यों जाते हैं, रियल मार्केट की मैं बात करूँ, ओके। तो अप एंड डाउन इस वजह से जाते हैं। अभी अगर आप लोग चले जाए ना मार्केट को देखने के लिए, ओके, आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू यूज करना है। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, आपने इस पर आना है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है किसी भी ब्राउजर में ट्रेडिंग व्यू, ओके। फॉर एग्जांपल मैं गूगल में लिखता हूँ ट्रेडिंग व्यू, ओके। तो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू जो है, यहाँ पर आपने सारी करेंसीज आप देख सकते हैं, स्टॉक्स मार्केट सब चीजें आप देख सकते हो, ओके। यूरो जो हो गया, जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू लिख लो, तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ओके। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक मसला है, मेरा ट्रेडिंग व्यू जो है वो ओपन नहीं हो रहा, तो अभी एक और वेबसाइट में यूज करता हूँ जिसका नाम है गो चार्टिंग, ओके। ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा अच्छा है इससे, ओके। तो यहाँ पर अभी मैं यूज करता हूँ गो चार्टिंग, बाकी डिफरेंस कोई भी नहीं है, ओके। ट्रेडिंग में भी आपके पास इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस तरह से यूजर इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। आप लोगों के पास एक सर्च होगा, दो सर्च यहाँ पर है। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ BTC USDT में, ओके। USDT ये फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वेबसाइट है, ओके। मैं बाइनांस का ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो BTC USDT, इसका मेरे पास चार्ट ओपन हो गया, ओके। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ओके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मार्केट को हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो, ओके। इसके लिए हम कुछ स्ट्रेटेजीज है, कुछ रूल्स वगैरह है, वो यूज करते हैं, ओके। वो कौन से है, उसको हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास आते हैं टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम बोलते हो, कि आप लोगों ने नाम सुना होगा टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग में हम लोग यूज कर सकते हो कि किस तरीके से यूज। अब सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये चार्ट है, ओके। सबसे पहले जमाने में जब कोई ट्रेडिंग करता था, किसी चीज को बाय करता था कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, ओके। तो कोई बात नहीं, बस सिर्फ देख लेता था कि उस वक्त जो है ना इस टाइम पे ये उसका रेट था ये, फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से कुछ बातें शातें वगैरह करते थे, और ये फिगर आउट करते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल मार्केट में ये चीज ऊपर जाने वाले है या नीचे जाने। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये जो क्रिसमस है, ओके, जो काफिर वगैरह ये मनाते रहते, इसमें एक चीज है, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, जब ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ओके। तो क्रिसमस ट्री जो है, ये लोग एक ट्री लगाते हैं, वो सिर्फ क्रिसमस से 2-3 दिन पहले जो है ऊपर जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे उससे 15 दिन पहले बाय कर देते, और जब 2-3 दिन होते थे तो उस वक्त वो सेल कर देते, क्यों? क्योंकि उस वक्त वो जो है ना ज्यादा पैसों का वो सेल होता था, ओके। तो उसको हम फिजिकल एनालिसिस कहते हैं, मतलब फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं कि कोई फायदा नहीं अभी उस इस वक्त में जो है करेंसीज को अगर आप देख ले तो वो इस तरीके से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल, अगर आप इस टेक्निकल के नाम से ही देखें टेक्निकल, ओके, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके जब हम एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से। हमारे पास एक लैपटॉप है, ये स्क्रीन मेरा शो हो रहा है आप लोगों को, ये जो स्क्रीन है ना आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट है। तो इस चार्ट को अगर हम देख ले, यहाँ पर हम एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम पे मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था, इस तरीके से यहाँ पर आया, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं, तो यहाँ पर आप लोग देखो, एक बार मार्केट जब यहाँ से पंप किया यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से मैंने एक लाइन लगाया, और दोबारा जब यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा चुका है, ओके। तो इस तरीके से बार बार मार्केट एक जगह से, आपको एक एनालिसिस आप कर सकते हो कि एक लाइन वगैरह बना सकते हैं। बहुत सारे आपको मैं एनालिसिस बताऊंगा किस तरीके से करना है, लेकिन ये जो लाइंस वगैरह है, ये इसको अगर हम लैपटॉप पे यूज करें, ओके, तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस जी। आवाज में कोई मसला है? नहीं सर, आवाज बिल्कुल ठीक है। सही है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये टेक्निकल एनालिसिस हम इसे कहते हैं, ओके। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके थ्री जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें, चार हम कह सकते हैं कि चार है, ओके। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्राइस सेक्शन आते हैं, ओके। प्राइस किस तरीके से सेक्शन करते हैं, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स वगैरह, डबल टॉप, ये पैटर्न्स वगैरह, किसी ने नाम सुना है इसका? जी जी। ये जो यस चार्ट सर, नाम। पैटर्न है ना, ये
सब जो है ना आपके पास प्राइस सेक्शन में आते हो। ओके, इस पर एक डिटेल क्लास है, बल्कि इस पर एक पूरा वीक जो है ना प्राइस सेक्शन इतना इजी चीज नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम इस पर क्लास पूरा पर लेंगे, लेकिन अभी ये देखो कि हमारे पास जो है ना ये प्राइस सेक्शन जो है हम टेक्निकल एनालिसिस के प्राइस सेक्शन में आते हैं। ओके, ये प्राइस सेक्शन सबसे पहले हम ये जब यूज करते हैं, इसमें चार्ट पैटर्न आते हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न आते हैं, बाकी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं वो प्राइस सेक्शन में आते हैं। ओके, इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का जो दूसरा पार्ट है उसको हम एसएमसी बोलते हैं। ओके, एसएमसी क्या होते हैं? हमारे पास मार्केट में एक वो लोग है जो फॉर एग्जांपल ट्रेड ले रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर मैं एक सपोर्ट बनाता हूँ यहाँ पर इस एरिया में। ओके, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है? हमारे पास जहाँ से मार्केट पंप करते हैं, ओके, मार्केट वहां से ऊपर जाते हैं, तो ये एरिया जो आपके पास है, कुछ लोग यहाँ से बाय की तरफ लगा रहे हैं और कुछ लोग जो है ना मार्केट को देखते स्मार्ट मनी को। ये जो मार्केट है ना, ये जो चल रहा है, ये कौन चलाता है? ये बड़े बड़े बैंक चलाते हैं। ओके, जब बहुत ज्यादा अमाउंट सेल करते तो मार्केट डाउन आते हैं, और जब बहुत ज्यादा बाय करते तो मार्केट अप जाते हैं। ओके, और ये में बहुत ज्यादा का मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर। ओके, ये किसी एक दो रुपए से ऊपर नीचे नहीं जाने वाला। इस तरीके से आप ना समझो कि मैं $1 लगाऊंगा तो मार्केट उसकी वजह से ऊपर जाएगा। ओके, ये बिलियंस ऑफ डॉलर पे ऊपर नीचे होता है। ओके, तो बैंक्स करते हैं ये चीज। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग? नीचे आते हैं, मार्केट नीचे लेकर यहाँ पर बहुत सारा सेल करते हैं, नीचे मार्केट को लेकर आते हैं। ओके, उसके बाद बाई करते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ओके, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जब एक सपोर्ट पे बहुत सारे लोग रेडी रहते हैं कि यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो जैसे ऊपर जाने के लिए मार्केट आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय लगाते हैं। ओके, तो बाय के बाद मार्केट डाउन आ जाते हैं, उन सब लोगों का लॉस करवा देते हैं। ये क्या वजह है? यहाँ पर स्मार्ट मनी काम कर रहे हो। ओके, मतलब एसएमसी कंसेप्ट, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं, वो अभी ये चीजें आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होंगी, लेकिन यहाँ पर पूरा क्लास एसएम प्राइस सेक्शन के बाद जो क्लास होगा वो इसका होगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बाद में भी देख सकते हो। ओके, यहाँ पर जो है ना हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोर्ट था यहाँ पर। ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन वो ब्रेक हो चुका है। ओके, तो ये ब्रेक कुछ लोगों को पता होता है कि यहाँ पर ब्रेक होगा, तो जब वो एसएमसी से हम ये फाइंड कर सकते हैं, तो ये एसएमसी कंसेप्ट जो है ना आपके प्राइस सेक्शन में जो मसले वो सॉल्व करते हैं। ओके, बाकी अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर फाइंड करना है, तो उसके लिए तीसरा स्टेप हमारे पास आता है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एसबीटी नाम सुना होगा, या फिर स्ट्रक्चर बेस्ड, मतलब स्ट्रक्चर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ना हमेशा एक इस तरीके से पैटर्न में जाता है, इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में। ओके, तो इस जिगजैग के कुछ रूल्स है जो जो इसको फॉलो करके इसके बाद जाता है मार्केट। ओके, तो ये जिगजैग मूवमेंट को आप देखकर आप मार्केट में ट्रेड लगा सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर जो है ना आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही आपके पास ये टूट जाता है उसके बाद डायरेक्टली आप ट्रेड लगाते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोर्ट है, नीचे टूट जाते हैं कैंडल पे। ओके, तो कैंडल पे टूट जाते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लगाते हैं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इससे पहले आप लोगों ने प्रेसिक्शन और एसएमसी ये सीखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। अभी आप लोगों को अगर मैं जितना भी समझाऊं आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ओके, तो हमारे पास जी इसके बाद ये तीन चीजें तो हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद एक और स्ट्रेटेजी है जो बेस्ट स्ट्रेटेजी अभी बहुत ज्यादा काम कर रही है, वो आईसीटी है। ओके, इनर सर्कल ट्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं। एक यूट्यूबर है, इसने ये फाइंड किया है और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ये वर्क करी है मार्केट में। ओके, फेयर वैल्यू एसएमसी है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। ओके, तो वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे इस कोर्स में आगे जाके। ओके, और इसके बाद हमारे पास आता है फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल जो मल्क फॉर एग्जांपल एक करेंसी जो है ना, फॉरेक्स करेंसी की ये खामी है कि इसको मार्केट में जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करते हो कि किस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल एक मुल्क की करेंसी जो है ना, आप लोग कुछ लोग बताएंगे कि मतलब इसकी वजह से ये करेंसी ऊपर जा रहा है, डॉलर की वजह से ये वगैरह, नहीं। देखो, मुल्क की जो करेंसी है वो उसकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि कोई भी मुल्क जो है अपना एक करेंसी मतलब 1 रुपया जो है, पाकिस्तान अब मार्केट में ये भी कर सकता है कि पाकिस्तान जो है एक करेंसी इतना डुबो दे कि फॉर एग्जांपल डॉलर 5,000 का हो जाएगा। ओके, या फिर ये भी कर सकता है कि एक पीकेआर जो है 5,000 डॉलर का बराबर हो जाएगा। ओके, ये सब गवर्नमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे खामियां और ये चीजें हैं अगर ये मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाए। ओके, किस तरीके से? फॉर एग्जांपल अब मार्केट जो है ना, मार्केट में इन्फ्लेशन तो होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ओके, महंगाई के साथ साथ ये महंगाई जो है ना ये कंट्रोल भी कर सकते हैं गवर्नमेंट और नहीं भी कर सकते। जितनी महंगाई होगी इतना मार्केट में ज्यादा लोग काम करेंगे। ओके, जो नौकर वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में
बहुत ज्यादा सप्लाई आता है जो इम्पोर्ट हो सकती है मुल्क से बाहर। ओके, मतलब ऐसे काम हो सकते हैं जो एक वर्कर जो होता है आपके पास, एक मजदूर जो होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं जब महंगाई ज्यादा होती है। तो इस वजह से मुल्क के बाहर सामान ज्यादा जाते हैं, फैक्ट्रियाँ जो है, कारखाने, वो ज्यादा काम करते हैं। इस वजह से मार्केट से, जब मुल्क से बहुत ज्यादा सामान बाहर जाता है, तो इसकी वजह से मार्केट में मुल्क जो है वो तरक्की करते हैं। ओके, और पाकिस्तान में यही हालात है अभी। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई गवर्नमेंट चाहे कि करेंसी जो है ना वो स्टेबल हो जाए, मतलब वो चाहते हैं कि मार्केट में महंगाई ना हो, कि ज्यादा ना हो, तो वो लोग क्या करते हैं फिर मार्केट में। इस वजह से देखो, महंगाई जो है ना वो खत्म कौन कर सकते हैं, वो अवाम कर सकते हैं। वो ज्यादातर मार्केट में वो लोग जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पर जो इन्फ्लेशन आते हैं, इन्फ्लेशन जो महंगाई होते हैं, वो किस तरह से ये लाते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब आते हैं। ओके, इन्फ्लेशन इस वजह से आते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा, मार्केट में करेंसी आ जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अगर मैं प्रिंट करूँ, ओके, बहुत ज्यादा नोट्स जो है वो मैं प्रिंट करूँ और पाकिस्तान के मार्केट में छोड़ दूँ, तो यहाँ पर ये गोल्ड के हिसाब से या डॉलर के हिसाब से बहुत ज्यादा गिर जाती है करेंसी। अब ये नहीं कर सकता मार्केट। आप लोगों ने ये सोचा होगा कि ये बैंक से ऐसा क्यों नहीं करता कि बहुत सारा पैसा प्रिंट करके और उसको लोगों में बांट दो, कि लेकिन ऐसा होता नहीं हो कि कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। तो ये सब चीजें किस तरीके से काम करती है, ये फंडामेंटल एनालिसिस में हम सीखेंगे। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास इस पर भी एक क्लास आएगा। ओके, और इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और भी एनालिसिस होते हैं, ये इस मंथ में क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स में। उसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस भी आते हैं। सेंटिमेंटल क्या होते हैं कि मार्केट में किस टाइम पे ज्यादा बायर्स होते हैं और किस टाइम पे ज्यादा सेलर्स होते हैं, इसको हम सेंटिमेंट्स कहते हैं। इसके लिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये इंडिकेटर यूज करते हैं लोग, कोई क्या करते हैं, कोई कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, ये वगैरह आप लोगों ने ये सब चीजें सुने होंगे। ये भी हम क्लियर करेंगे कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है और कौन सा आप लोगों ने किस रूल्स के साथ यूज करना है जो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से यूज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने $1 आप जो है अर्न कर रहे हो और $10 आपसे जा रहे हो। ओके, तो ये आपके पास, अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपके अच्छी हो, फॉर एग्जांपल आप 10 ट्रेड करते हो, ओके, 10 ट्रेड, और 10 में से आपके फॉर एग्जांपल 9 जो है वो आप लॉस करते हो और एक जो है आप विन करते हो, तो एंड ऑफ द डे आपके पास $0 होंगे। ओके, आपके पास, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में सोचो तो आपके पास ट्रेडिंग का पैसा नहीं होगा आपके पास। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग $10 अर्न कर रहे हो एक ट्रेड में, ओके, और फॉर एग्जांपल एक एक डॉलर लॉस कर रहे हो। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल आप $10 10 ट्रेड करते हो और उसमें आपका एक भी विन होता है, ओके, एक विन हुआ बाकी 9 लॉस हुए, तब भी आप एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में होंगे, आप लॉस नहीं करेंगे। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसको किस तरीके से फाइंड करना है, फॉरेक्स में किस तरीके से यूज करना है, क्रिप्टो में या फिर बाइनरी ट्रेडिंग में इसको किस तरीके से यूज करना है, इसका अलग अलग एक क्लास होगा। ओके, और इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोटेक्स का एफिलिएट किस तरीके से यूज करना है, आप लोगों ने ये सुना होगा कि कोई किसी को लिंक देता है। बाकी आप लोगों को मैं ये बताओ, जो सर सफीर ने आपको लिंक दिया है, ओके, वो उसको आप उस पे लिंक पे अकाउंट बनाओ, और उसको के बाद आप लोगों को सर जो है ना और सिग्नल वगैरह चीज़ों में ऐड कर देगा। ओके, आप लोगों में किस किस का अकाउंट है, बाइनांस का या फिर फॉरेक्स या जो भी हो कोटेक्स का? सर सफीर ने हमें पहले अकाउंट दिया तो हमने उससे बनाया हुआ है ना, तो दोबारा सही, उसको डिलीट कर दी। वो डिलीट कर दो अपना अकाउंट और एक न्यू अकाउंट बनाओ उसी लिंक पे। ओके, तो आप लोगों को सिग्नल ग्रुप वगैरह चीज़ों में ऐड कर देगा। ओके, बाकी अपना नहीं, हम ट्रेडर सिंगल आईडी ग्रुप वगैरह, में ऐड है ना, हम सिंगल ग्रुप सिग्नल में ऐड है ग्रुप पहले में। सर। हाँ, उसमें हम ऐड है। सर ने हमें पहले सही है बस। वो हमें भेजा था, हमें हमने ओके, हमारा जो जो हुआ है भी अकाउंट ऐड हमने है, उससे बनाया हुआ है। सही, जो भी ऐड है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका नहीं बना वो लोग जो है ना अपना अकाउंट, अगर आपका पहले से ही है तो वो डिलीट कर दे और न्यू अकाउंट क्रिएट कर दे। ओके, उस लिंक पे, तो उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ओके, बाकी मैं आप लोग को ये बता दूंगा, समझा दूंगा किस तरीके से ये काम करते हैं, लिंक्स वगैरह चीजें। ओके, वो लास्ट में होगा। जी ठीक। ओके, ये सब चीजें आज के लिए काफी है मेरे ख्याल से। ओके, आप लोगों को एक और बात बताऊं, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर समझाऊंगा, यहाँ पर मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगा, ओके, वो उस पे आप सब ने मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा, और उसके बाद आप लोगों ने खुद यूट्यूब पर भी आपने रिसर्च करना है, टिकटॉक पर भी, जितना भी आप कर सकते हो कि रिसर्च करो। ओके, ये रिसर्च आप लोगों ने करना होगा, ये ट्रेडिंग है। ओके, जी और सर, एक एक और सवाल बात, पूछना था। जी बताओ।
सर ये कोटेक्स का प्ले स्टोर से ये गायब है, इसका जो दूसरा वर्जन है ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, आप यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपके पास मतलब आप नहीं यूज करना चाहते, आप वेबसाइट यूज करें। अच्छा जी, बस ये कंफर्म करना था सर। ओके, कोई बात नहीं। अभी जो न्यू वर्जन है वो भी अच्छा है। ओके, आप यूज कर सकते हो, वो भी असल जी जो है ठीक ना है सर, इस ऑफिशियल है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक। ओके, कोई और क्वेश्चन है? नो सर, नो मोर क्वेश्चन। ओके, आज का क्लास जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर 30 मिनट्स का क्लास था, तो इसके बाद हो सकता है क्लासेस थोड़े से लॉन्ग हो जाए। ओके, और मेरे ख्याल से आज जी के ठीक। लिए इतना टॉपिक ज़्यादा है, इसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके। आज सिर्फ डिफिनीशन था, हाँ? ओके, डिफिनीशन था सिर्फ। इसके बाद इंशाल्लाह कल से जो हमारा क्लास होगा, आप लोगों ने आज जो है ना अपना बाइनांस का अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, अपना CNAC जी और बाइनांस का अकाउंट जो है, कोई इशू आएगा वो लोग आप मुझे बता सकते हो। ओके। जी सर ठीक मेरा है। ऑलरेडी बाइनेंस के अकाउंट जो है मैंने क्रिएट किया हुआ, लेकिन मुझे उसका तरीका नहीं आता, मतलब कि इस कोटेक्स के इससे मतलब पैसे कैसे ट्रांसफर करें, उससे से ऐसे कैसे करें। ओके, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, वो मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने वो चीज़ें करनी है। ओके। ठीक है सर, थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू सर, अल्लाह खुश रखे आपको सर। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई और क्वेश्चन अल्लाह हो हाफिज तो सर। बताओ, वरना क्लास को एंड करते हैं। बस एंड करें सर। ओके, एंड अल्लाह करें सर हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।